दिन में देशभक्ति में ओतप्रोत हो गए। उस शहीद की अंतिम यात्रा में नारे इतने लगा दिए कि गला बैठ गया। फिर भी आज वो उज्जड़ वासु से दाड़ लाग गया जब विकी बोले आजादी कैंसिल करते हैं। मन नहीं विकी, कुरुक्षेत्र का एक उसूल होता है, अगर हथियार उठाया है तो हथियार चलाना पड़ेगा मेरे भाई ना। आज अपने इस वार्ड में एक बात बताऊंगे, शहर में तो मैं यहाँ जानू गाँव की एक गरीब कन्या अपनी हुई रहे जन कन्या बिचारो कोई तो सिर पड़ोस के तीवर देते, कोई सिर पड़ोस के सिर्फ आशीर्वाद देते। गांव में तो माली कंडीशन बोली सुनी है, पर शहर में थोड़ी सी डाउन है। वो कारण आज तक लगातार हम जनता के बीच में शहर की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो हमारे आसपास के क्षेत्रों पे, हमारी जीवनदायिनी नहरों पे और हमारे फसल बीमा पे आधारित है। ठीक जिस तरीके से जैसे वकील साहब बैठे, वकील साहब के पास मुकदमे कब आएंगे? जब लोग दाना होगा फसल बीमा हो, जब जाके कोई छोटे मोटे बोले काम है करना पा वकील कने जो इनकम न होती तो वकील कने आऊंगा तो खाली शहर में तमाम जितने भी छोटे मोटे जो दुकानदार भी हैं, कई गोलगप्पे बेचने वाले भी हैं, कई बड़े व्यापारी भी हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है भादरा बाजार की, वो निर्भर करती है। अब हमारी तो 56 पंचायतें हैं, इन 56 पंचायतों में आय का स्रोत अगर बढ़ेगा तो हम उन किसानों की आय का स्रोत बढ़ाने के लिए निरंतर लगातार लड़ते रहे। चाहे वो अमर सिंह नहर की लड़ाई हो, जब हमारी खड़ी कड़क खड़ी गेहूं जब उसको पानी चाहिए था, उस समय पर रेगुलेशन बदल के किसानों का पानी मार दिया गया था। हम लगातार 10 दिन चक्का जाम करके कि नहीं यारो किसानों का पानी देना पड़ेगा। हमने वो लड़ाई लड़ी, हमने वो लड़ाई जीती। उस लड़ाई जीतने के बाद में किसान के खेत में जो गेहूं हुई, जो कणक हुई, उस कणक से उसने भादरा बाजार की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया। ठीक उसके बाद मुझे याद है पिछली दिवाली की वो रात जब हमारे तमाम नेता अपने घरों में लड्डू, मिठाई, पकवान, शीर और पटोरिया खान लाग गया। जब में 12 किसान भूख हड़ताल पर डुगराने बैठा। मनी किसानों की दिवाली तभी मनेगी जब इनका फसल बीमा गले में आएगा, और जब इनका फसल बीमा गले में आएगा तो भादरा बाजार में जो खरीदारी है उस खरीदारी में उछाल आएगा। तीसरी चीज, लगातार 7 दिन हमने एक आंदोलन किया बिरानी में। बिरानी में जब नरमे की फसल खड़ी थी किसानों की, गन्ना, सुल्तानपुरा, बुढ़ेल, बानगढ़, जिलोदा और आसड़ तक का किसान 2-2 हजार रुपए में पानी, पीने का पानी टैंकर चला रहा था। हम लगातार 60 दिन हमारे किसानों के बीच में लगातार आंदोलनरत रहे। हम माफी चाहते हैं कि अब कभी भी शायद वार्डों में उतना, भादरा शहर में उतना ध्यान नहीं दे पाए, परंतु शहर की जो मुख्य समस्या गंदा पानी तो लोगों ने पिलाया, वो तभी हल हो सकता है मेरे वार्ड के सम्मानित नागरिकों, जब हमारी दोनों जीवनदायिनी नहर, वो जो शिवमुख है और अमर सिंह है, जब इन दोनों जीवनदायिनी नहरों में पीने का और सिंचाई का पूरा पानी आएगा, तभी हम वो नहर का मीठा पानी पी पाएंगे। अदरवाइज हमें यही गंदा पानी पीना पड़ेगा। ये हकीकत है। यानी अपने शहर का मापा का नहीं बोलो कितना कैंपर आवे दुकानों पर, शहर में 5000 कैंपर आते हैं पीने के पानी के, और पता नहीं कितनी कंपनियां बाजार में डेली एक नई
कंपनी खुलती है पानी पीने के कैंपर की, एक दुकानदार उस बेचारे का से गल्ला उठे से ना उठे, परंतु कैंपर का तो उसका मीटर है वो घूमता ही रहता है। एक दुकानदार जिस बेचारे ने 2 साल अपनी दुकान बंद रखी, बिजली का बिल भरा, इस सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना काल का आपका बिजली का बिल माफ होगा, तो मेरे तमाम जितने भी आप वार्डवासी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वज्र सहारण था आपके बिजली बिलों में रियायत के लिए। हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था कि भादरा का दुकानदार बिल नहीं भरेगा। उसके बाद हमने ये मांग शामिल की, हमारी नेथाना में जो आंदोलन था कि जी कोरोना काल का जो बिजली का बिल है वो माफ होना चाहिए। 2 साल हमारी दुकानें बंद, 2 साल हमारे प्रतिष्ठान बंद। हमने हमेशा मुद्दों की राजनीति करी है। चाहे वो लगातार 45 दिन लंबा हमारा फसल बीमा आंदोलन हो, चाहे वो 60 दिन लंबा भिरानी का आंदोलन हो, या फिर लगातार 10 दिन चक्का जाम जो हमने रामगढ़ में किया, पूरे 1 महीने ऊंट मेला लगाने के लिए गवर्नमेंट में धरना दिया। हम लड़े छात्र हितों के लिए, हम लड़े जब राजकीय महाविद्यालय में जो अनियमितताएं थी उसके लिए। हमने इनकी सारी जेलें, सारी कचहरियां देखी। काल परसों मैं जब परसों भर के आया, सही है, उससे 2 दिन पहले जब हम हमारा पर्चा जब तैयार कर रहे थे, तो वकील साहब बोले बजरंग सूचना दो यारो। मैं पूछो, बोले सबसे पहले तो बताओ मुकदमे। मैं लिखो वकील साहब मलसीसर में मुकदमा, बोले क्या सिर फोड़े हो। मैं हमने बीमा मांगा। फिर हमने कहा लिखो डुमराना में एक और मुकदमा, बोला क्या मांगा था माँ जी बीमा। मैं लिखो मेरा रामगढ़ का एक मुकदमा, बोला क्या मांगा था माँ पानी। मैं लिखो मेरा भिरानी का एक मुकदमा, क्या मांगा था माँ पानी। मैं लिखो एक और मुकदमा मेरा भिरानी का, क्या मांगा था, चकबंदी मांगी थी। जब तक चकबंदी नहीं होगी सिंध मुखी, जब तक मेरा शहर पूरा मीठा पानी जो बोलते हैं पीने का वो नहीं आ सकता, जब तक हमारा अधिकार नहीं हो सकता। एक बार मेरे भाई का फोन आया भादरा बाजार से, बोला बजरंग जी एसडीएम कार्यालय पे मीठे पानी के लिए आप एसडीएम कार्यालय का घेराव करो। जब हमने एक बात कही थी, मैं मेरे भाई एसडीएम कार्यालय पे घेराव करने से मीठा पानी आएगा तो हमारी सिंधमुख और जो अमर सिंह नहर है इसमें जब पूरा पानी आएगा तो हम आपकी ही मांग एक तरीके से ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से उठा के अपने वार्ड के बहुत से किसान ऐसे जिनके खेतों में पानी लग सकता था, जो रतनपुरा माइनर के नीचे आते हैं। ऐटो ठाडो बोर्ड लाके रतनपुरा माइनर को देख क्या होगा सर, ऐटो ठाडो बोर्ड। और सबसे ज्यादा पानी सिंधमुख नहर में रतनपुरा माइनर लेता है, 80 क्यूसेक की कैपेसिटी। परंतु इस तेल का किसान, बहुत से किसान हैं ऐसे अपने एरिया के अंदर, अपने इस वार्ड में जिनकी जमीन है यहाँ पे, परंतु पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी चकबंदी हुई नहीं। अगर हम आज ये सोचते हैं कि हम इसको वोट ना देके पहले वाले को वोट दे दे, तो मैं बता देना चाहता हूं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, 20 साल हुए इस नहर को, करीबन 20 साल में 10 साल गांधी वाले विधायक थे, परंतु चकबंदी नहीं हुई। हमारी वार्ड के जिन किसानों की धरती रतनपुरा के तेल के नीचे आती है, अपनी चकबंदी नहीं हुई। 20 साल नहर को आए हुए, परंतु 10 साल वो राज में थे। अब अगर हम ये सोचें जिस तरीके से ढाने की राजनीति होती है, बोला पाई एन डालिया आग लगे एन डालिया, नहीं ढा पाएंगे। क्यों? पिछली बार एक चर्चा चलती थी, बोले डालो गांधी आ रहे हैं, और आपने ढा भी लिया, आपने 58,000 वोट दिए, ढा लिया। परंतु उनका जो बड़ा बेटा था ना, बहुत बड़े घर में गया, और छोटे वाला इस बार विपक्ष में रह के उससे भी बड़े घर में ब्याह गया। 1 करोड़ रुपए की सुंठनी उठा के लेके आए। हमारे वार्ड का बजट नहीं आता, 5 साल का 1 करोड़ हम ढा सकते हैं।
और अगर हम ये सोचें बोले बाबा मलखेड़ा नहीं डाल सकते, जयपुर में तीसरी मंजिल पर फ्लैट है इनका और वो सिक्योरिटी गार्ड भिड़ने नहीं देगा अपने को। व्यापार सोचा वो सिक्योरिटी गार्ड भिड़ने ना दे और इतना नकली डीजल चिट्टा और चंदन बेच दिया, हमारी 7 पुश्तें नहीं डाल सकती इनको। अपने इस वार्ड में हम आपसे आज अपील करने आए हैं। क्यों? जिया एक माइक मिला मैंने और मेरे सिर पर हाथ फेर के और मैंने 10 गो नोट दिए। बोले बेटा हाथ वोट हाथ तेरा मामा तीसो मैं की कर दियो। बोले तकी कौन करो मेरा तेरी वजह कोई फायदा को नहीं हो, परंतु ये दोनों मेरा पिताड़ा है। तो बोला हाँ दोनों रंगा बिल्ला वोट कौन दियो बेटा, पर तभी पिता के देखूंगा, जब पिता के देखूंगा इबकड़ है। तो आई मैं कहूँ बादरा बाजार के मां जिया गांव में एक सारों गरीब कन्या वही करे, कोई सिर पड़ूस के आशीर्वाद देते, कोई एक तीवण देते, कोई एक बिछिया की डोरी देते, तो किन की तो दियो भाई आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए। क्यों बादरा बाजार में सही बात बताऊं कि मैं इच्छा बावड़ा आ रही तेरिया स्थिति मतलब मैं झूठी भीड़ कौन लेके था, मैं जितना भी खड़े करता मा चलो। एक दिन ये आ गया न्योल गड्डी है और मैं ही सभा करे यार न्योल गड्डी मिल गया मैंने गामा में अपनी बड़ी अच्छी कंडीशन है, आगे झूठी हरियाणा की सारी भीड़ लेके जाओ नहीं, इतना लोग मर गए गामा में, शहर में जरूर में डाउन रहे। तो ध्यान ना सोच जाइयो आप पकेंगे यहाँ पर दी तुरते बेटी बाप गई है 25 तारीख ने ब्याह जाएगी, तो 25 तारीख ना आंगली गिलास और निशान पर ये तो गिलास है, यही हमारी प्यास हो जाएगा बादरा शहर की। ये गढ़ गाड़ी ना सड़ियो दोनों पिताड़ा है। बादरा शहर आज से 5 साल पहले भी गंदा पानी सीवरेज का पानी पीता था और आज भी मेरा बादरा शहर गंदा पानी सीवरेज का पानी पीता ना हो तो बताओ। हमारे जो युवा साथी हम इन बच्चों के लिए आने वाले समय में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और तमाम तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, हमारे वो वकील साहब पूछा थे, वह बात बीच में रहेगी, बाद में बताऊंगा। बोला शिक्षा बता, माँ जी MBA, बोला कब माँ 2010 में। उसके बाद बोला गाड़ियों की एंट्री करा, मैं लिखो डॉक्टर साहब वकील साहब, माँ ऑडी 0007, एक पोर्शे, एक रेंज रोवर, एक लिखो मर्सिडीज AMG स्पोर्ट्स मॉडल। वो पेन छोड़ के बोले तू रे क्या दुखी हो रही है, तू 500 जाते हो धंधो समाज। मैं जी मेरा धंधा यही है, अगर हमारी जो बंजर धरती है इस धरती के लिए काम करने की इच्छा, काम करेंगे, मेरे क्षेत्र के किसानों की आवाज बुलंद करेंगे और जब किसानों की आवाज बुलंद होगी तो मेरे बादरा का छोटा व्यापारी, मेरा रतनपुरा माइनर का जो तेल का किसान, हमारे वार्ड की जो जमीनें इनके खेतों तक पानी लाना, अब मेरा ये धंधा है। मैं वकील साहब से फार्म भरो यारो, मतलब फार्म भरो। तो आज आपसे वोटों की अपील करने आए कि इस बार अगर जनता अगर वोट करेगी, वोट इसलिए करे, अब मैंने बहुत से ऐसे गरीब देखे बेचारों के जिसके पास कुछ भी नहीं, जिन लोगों के कोटे की जो कणक बोलते हैं ना खाद्य सुरक्षा वाली, खाद्य सुरक्षा की कणक मिलनी चाहिए, परंतु जो 100 बीघा का जमींदार है वो उसका हक आ रहा है, उसको कणक नहीं मिलती बेचारे को। हमारे क्षेत्र के अंदर मैंने देखा, अपने वार्ड के अंदर ही कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकते हैं, परंतु आज तक कभी भी हमारे चुने हुए नेताओं ने इन बच्चों के लिए कुछ भी किया हो तो बताओ। परंतु हाँ, हमने जो किया, आज से 8 साल पहले हमने एक मैराथन दौड़ कराई थी, पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर जो बच्चे आए हमने उनको इंटरनेशनल मैराथन दौड़ाई है, इंटरनेशनल मैराथन तक लेके जाने का काम किया और आज उन 3 में से 2 बच्चे सरकारी नौकरियों पे हैं।
हमने हमारी कलाना की है, कुमारों की बच्ची है, बहुत अच्छी उसकी दौड़ थी, लगातार हमने 4 साल हो गए अभी तो स्पॉन्सर करते हुए उस बच्ची को जितना सहयोग हो सकता है। और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि इस बार वो बच्ची नेशनल जीत के आई है स्टेपल चेज में। परंतु इन बच्चों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। एक दिन हम पूछ बैठे पूर्व विधायक जी से, क्यों ई बार तो चंदन चीटो नकली डीजल बस बिकवावा बस अपने डाबरा करो। आज तो सत्ता में ये सिर्फ नकली डीजल, चंदन की तस्करी और चिट्टा बिकवाने का काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा इनसे तो पूछे ही क्या, ये तो हमारे बच्चों को सलाखों के पीछे डालने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। हम पहले वाले से पूछ बैठे, साहब युवा बच्चों के लिए आपके पास क्या है आपके पिटारे में? और बिरदाई के बोले मैं मेरे छोरन प्रधान बनाऊंगा के। अरे 1 लाख युवा बच्चे और है मेरी तहसील में, इन बच्चों के लिए आपके पास कुछ नहीं है। यानी युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं सोच रखा। हाँ, हम फकर से कहते हैं जो हमारे युवा बच्चे फौज की भर्ती की तैयारियां करते थे 2 साल कोरोना काल के अंदर, जब सरकार ने इनकी भर्ती पर रोक लगा दी थी, हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव करके हमने मांग की थी कि इन बच्चों को 2 साल की छूट दी जाए और इन बच्चों को भर्ती देखने की इजाजत दी जाए। हमने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं। जब कॉलेजों के अंदर ये लाल झंडे वाले गुंडागर्दी की प्रकाश तक लेके जा रहे थे, हम इनके सामने छाती ताड़ के खड़े हुए। और इस विधानसभा चुनाव में भी हम इनके आगे ऐसे लोगों के आगे खड़े हैं, फ्रेंडली माँ के आगे थी, बोला बेटा इनके घर की जो दहलीज है ना, इनके घर की दहलीज वो हमारे दरवाजे से भी थोड़ी ऊंची है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़े तो सही। और लड़े क्यों? लड़े मेरी क्षेत्र की तो प्यासी धरती है इसके लिए, लड़े उस किसान के फसल बीमे के लिए, लड़े इस शहर को जो उन्होंने खारा पानी पिलाया। मुझे अच्छे से याद है वो कोरोना काल, जब एक तो गांधी बैठे थे और दूसरे जयपुर बैठे थे। आप जैसे किसी ने फोन कर लिया, बोले जी थे जयपुर किया बैठा हो, आओ कोनी के। बोला जी मेरे तो छाती में चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है। बोला जी मेरे चेस्ट इन्फेक्शन हो रखा है। सही बात बताऊं वाड़वासियों, इनके कोई चेस्ट इन्फेक्शन था या नहीं था पता नहीं, परंतु उन्होंने तहसील की छाती में रात घेरने का काम किया इस 5 साल में। हम गर्व से कहते हैं कोरोना काल नहीं भूल सकते, हम कभी नहीं भूल सकते, हमारी एक शताब्दी नहीं भूल सकती है। सिर्फ हमारी क्यों, पूरा देश पूरी दुनिया नहीं भूल सकती उस त्रासदी को। उस समय पर हम किसानों के लिए, हमारे मरीजों के लिए, हम शहर के जितने भी मरीज जाते थे, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि एक कंसंट्रेटर मशीन तक नहीं थी इनके पास। हम भादरा के सरकारी अस्पताल में पहली कंसंट्रेटर मशीन लेके आने का काम बजरंग सारण में किया था। सरकार ने जब 25 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे थे ना, इनके पास फ्लोमीटर नहीं थे। अरे लोग माहौल बना रहे थे, बोले हमें सिलेंडर लिया आया, सिलेंडर लिया आया। अरे क्यों बावला बनाओ यार, सिलेंडर से तो मुंह डालोगा के मरीज के वहां। फ्लोमीटर का है, ऑक्सीमीटर का है। हम दिल्ली जाके 17 फ्लोमीटर ऑक्सीमीटर लाने का हमने काम किया, जिससे हमारी भादरा की जो व्यवस्था है वो चरमराए ना। और मेरी मां के अस्थमा है, मैं 2-3 दिन अस्पताल में दूध बांटा करता हूँ सुबह शाम। क्यों? आपको एक ऐसा टाइम था, एक बेटा अपने बाप को कंधा नहीं देता था, हमने दूध बांटते थे जब सुबह और शाम। 2-3 दिन हो गया मेरे पिताजी फौजी है भैया, डर नहीं मिला टिंगर माँ। बोला कोरोना कारण तेली सेवा को तो बेरो को नहीं मेरी चूड़ी फुड़वाओगे तू के। क्यों? अस्थमा है। बोलो देख कोरोना काल में कोई भाई, एक बेटा अपने बाप को भी कंधा नहीं देता था, भाई भाई से हाथ नहीं मिलाता था, हम यहाँ अस्पताल में खड़े रहते थे। मैं क्या पिताजी बोले तेली माता जी का अस्थमा है, भूल गयो के। मेरे बात तो जची माँ, बात तो सही है। हमने 5000 रुपए किराए पे कमरा लेके ही और फिर हमने मरीजों की सेवा की। हम दोनों समय दूध बांटते थे, खाना बांटते थे, पीपी किट बांटते थे गांव गांव जाके।
हमने टीमें बनाई उस समय पर जब ये दोनों सो रहे थे। मेरी माँ को सामने एक ही बार फोन आया था, बोले बेटा और क्या रही दिन से भी अच्छे मैं काम के माँ या फिर कठे माँ जी ठीक रही। उस समय पर मेरी माँ के 8 से 10, 12 फोन आते थे और हर बार बोले बेटा दूध बांटा हो के मरीजा ने। वो ये नहीं जानना चाहती थी कि दूध बांट दिया या नहीं बांट दिया, वो ये जानना चाहती थी अगर मेरा लाल जिंदा है या तू मर गया। वो इसलिए फोन करके 24 घंटे कोरोना काल में मरीजों के बीच अस्पतालों में रहता है, अकठे की छोरे के की होने जा, वो इसलिए फोन किया करती थी। हमने हमारा फर्ज निभाया है। मैं आज भी दोबारा बता रहा हूं, आज सुबह जब हमें पता चला हमारे क्षेत्र का एक शहीद उसकी अंतिम यात्रा आ रही, मैं फौजी का बेटा हूं, तो आज का हमारा जो रूट सार था ना गांव का, कई जगह तोड़ने का कार्यक्रम था, कई जगह समर्थन का था। तो मैंने ऑफिस में सुबह सुबह फोन किया 7:30-8 बजे से, मां महेश मां प्रोग्राम कैंसिल कर दिया आज के सारे। बोले भाई जी चुनाव सिर पर है, काम तो निकलेगा, मैं मत निकलने दे यार, मेरी आत्मा नहीं मानती अगर मेरे क्षेत्र में कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाए और मैं यहाँ पर आके गांव में जाके वोट मांगू, इस चीज के लिए मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं उजड़वा जाऊंगा। और हम गए ना, हम आपके साथ दिल्ली वाली बात करने आए। जब क्षेत्र में 2,500 से 3,000 4 व्हीलर पिकअप बोलेरो, ये जो गाड़ियां है ना ये चोरी हुई है इस राज्य में। खारा पानी पिया है नहीं बोलेंगे कभी भी। 10,000 बच्चे ऐसे हैं क्षेत्र में, पेपर लीक होने की वजह से जिनका भविष्य तबाह हो गया। जो सत्ता में थे ये तो बोले ही बोले नहीं, जो विपक्ष में थे जो 58,000 वोट लेके गए थे पिछली बार, ये भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर इनके 250 बीघा जमीन आती है, इनका बेटा कल को प्रधान बन जाएगा या फिर एमएलए बन जाएगा या एमपी बन जाएगा, अरे या फिर कोई ना कोई मंत्री बन जाएगा। ये नहीं बोले अपने युवा बच्चों के लिए, बोल रहे हो तो बताओ। ये कभी बोलने ही नहीं। एक भी मन रामलीला बुला ली, बोले बजरंग हाँ, बोले रामलीला में आना है आपको, माएंगे कराओगे क्या? बोले रावण फूकना है। मैं कहां से ले आए रावण? बोले दिल्ली से। दिल्ली से क्यों? भादरा से ले आते, 2 है यारो भादरा में, दिल्ली जाने की क्यों पैसा लगा है? तो बोले ना दिल्ली ले आया, फिर कितना रावण ले आया? बोले एक का लाए, 2 लाना था ना। एक रावण को मारा, वो पाप ना कराओ, मराओ तो यारो दोनों मराओ, मां एक मारने के लिए नहीं आएंगे। मां इसे एक चीज और देखिए, हम नहीं गए उधर, पता दोनों बेटिया आपस में कान में बतलावे, पहले का दूसरे कान में ले चंद्रमुखी और दूसरों का हाँ सूरजमुखी। लो मैं तेरो दुखी, वो कह मैं तेरो दुखी। मैं फोन करके कमेटी आ रहा, माँ दोनों स्टेज पर उतार जाओ, बाजरा की जनता दोनों दुखी है, माँ दोनों नहीं किया। इनको नहीं पता आम आदमी का दर, इनको नहीं पता हमने खारा पानी पिया, इनको नहीं पता हमने बिजली के बिल 100 रुपए की बिजली फूकते, 300 का बिल भरते। अब नेठाना में हमने लट खाई, हमने वो लाठी चार्ज में, ऐसे नेठाना ही क्यों, हमने लाठी चार्ज इनका देखा बिरानी में जब हम 100 फुट की टंकी पे चढ़े थे। हमारी क्या मांग थी? हमारी ये मांग थी हमारा पूरा पानी दे दो, पूरा पानी आएगा किसान के खेत तक जाएगा, और पूरा पानी अगर आएगा तो मेरा भादरा शहर आज जो गंदा पानी खारा पानी ट्यूबवेल का जो पानी पी रहा है ये नहीं पिएगा, ये नहीं पिएगा। और आजकल ये एक बड़ा केक है, बोले मैं विकास करा दियो मकुड़ सो, बोले सड़क देख, बोले काली नागन, अरे कांचली छोड़गी तुम्हारी आधी से ज्यादा काली नागन, आधी से ज्यादा काली नागन तुम्हारी कांचली छोड़गी। फिर क्या डॉक्टर देखा के मार्कन की ताक है, 4.5 साल तुम्हारे अस्पताल में गायनी नहीं थी, तुम्हारे ही चले अपने अस्पताल में हमारी बहनों के बेटियों के पेट चिरवा देते थे नामाकुल बेशरम। 4.5 साल में गायनी नहीं थी अस्पताल में। अरे एक दिन मैं कही, मैं तो ठीक किया तू इतनी डॉक्टर ले आया, क्यों? खारा पानी गंदा पानी पी पी के
वरना सारी की सारी तहसील खत्म हो जाती। अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए डॉक्टर लाने जरूरी थे। कितने नए हॉस्पिटल खुले एरिया में, ओपीडी के लिए फोन कराना पड़ता है जी, नंबर नहीं आना। बीमारी क्या है? बीमारी पानी है, सीवरेज की समस्या। जो सत्ता में जो लोग चुने हुए ना, आज से 5 साल पहले इसी नगर पालिका के चेयरमैन का विरोध करते थे और अब छुप छुप के मिलने लगे। फिर बाद में ये जो इनका जो प्यार था, प्रेम था, ये जग जाए निकल दिया। आज से 5 साल पहले ये जिसको भ्रष्टाचारी चिताते थे, मैं नाम ना लेते हुए, जोगी वाले जो ठाजे एक नेता है ना जोगी वाला गांव से, ये तो बोलते थे ये तो सबसे बड़ा चोर है, और आज इन्हीं की जोड़ी में बैठा है या नहीं बैठा। हम एक बात साथी ठोक के कहते हैं, चुनाव मनने से पहले ये लोग कहते थे बजरंग चुनाव नहीं लड़ेगा। ये लोग कहते थे बजरंग चुनाव नहीं लड़ेगा। लोगों में इन्होंने एक दिमाग में एक चीज भरती थी। हम क्लियर थे, हम लगातार 60 दिन तक आचार संहिता लगने के बाद भी भिरानी धरने पे बैठे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आके हमें जब उठाया कि अब आप नहीं बैठ सकते हो, उसके बाद में हम जनता के बीच में गए। जब ये लोग आते ही ओढ़मा जरूर मिला मुझे वार्ड में, बोला बजरंग लेट हो गया। हाँ जी मैं लेट हुआ, क्यों? आचार संहिता लगने के 4 दिन बाद भी हम मेरे एरिया के मेरे नागरिकों के लिए हम लड़ रहे थे ऐसे लोगों से, अजी हमारा पूरा पानी आपको देना पड़ेगा। हमने इनकी तरह बूथ अध्यक्ष नहीं बनाए, हमने नहीं बनाए एजेंट कि जी हाँ फलाने वार्ड में अपना एजेंट बनाए। क्यों? हमें समय ही नहीं मिला इन लोगों से लड़ने में। मार्के में टेम मिले ही को नहीं आपान कदे एजेंट बनाने खातर। क्यों? अब मैं कदी तो टंकी पर चढ़ जाए करता पानी खातर, मैं कदे सिंचाई विभाग को घेराव कराया करता, मैं कदे बिना चक्का जाम कर लिया करता, हम कदे डुगराराम चक्का जाम कर लिया करता, और नेपाल में भूख हड़ताल पर बैठ जाया करता। 12-12 दिन बैठ गया और 12 जिम्मेदार बैठ गया। तो जब करके मान कौन आ गया इसके साथ। और जब चुनाव मंडने के बाद में जब हम पर्चा भरने गए, उससे एक रात पहले रात को 2 बजे फोन आया हमारे पास, और वो भी व्हाट्सएप कॉल। मां जी बोला बजरंग जी मिलने है थारा हूं। मैं टेम क्यों हो रही है? बोले रात का 2 बज रहे हैं। अरे आप लोग तो हमें राक्षस बोलते थे ना जब हम बिरानी टंकी पर चले थे कि राक्षस रात को काम करते हैं, और आप रात को 2 बजे फोन कर रहे हो। बोले तू ही भी बात में पकड़े बैठे हुए। बोले मैं तेरी गाली गा 5 मिनट दे और पहले माफी बता राक्षस में हूं, तू खुद बोल। और पता है गाली? बोले मैं ही राक्षस हूं। मैं बोल किसान एकता जिंदाबाद। बोले किसान एकता जिंदाबाद नहीं बाजा आंदाई। बोले बजरंग समर्थन दे दे। मैं क्यों भाई? एक खासियत बता, तेरे एमएलए भी बहुत है अपने, हर आदमी का एक अपना एमएलए बाजना में। मैं खासियत बता तेरे एमएलए की। बोले तने क्या चाहिए बता। मैं बात भी तो ठीक करे, मैं मेरी पूरी करते हो। बोले हाँ। मैं दे दे मेरी अमर सिंह नहर में, सिद्धमुख नहर में पूरा पानी कर दे, चकबंदी दे दे मेरे पूरे भादरा शहर के वो 10 साल जो तुम दोनों ने गंदा पानी, खारा पानी, गटर का पानी पिलाया है, वो वापस दे सकता है क्या? 10 सालों से जो तुमने हालात खराब किए तहसील के। बोले आकर ने तो लड़ना ही है। मैं लड़ना नहीं है। बोले कि गांधीयारी बात बता के। बोले गांधीयारी गांव गांधीयारी नहीं, गांधी जी यारी गोदारी गांधी बातड़ी इतका फेरी डबाई है। मैं तू बता न्यू निशान करके बोला इतना मैं नहीं। बोले इतना मैं नहीं। बोले इतना मैं नहीं। बोले ए ऊपर। बोले मैंने कहो को नहीं मिल एमएलए के। बोले तू बता मैं बात कर ली। मैं पूछ ले तेरे एमएलए से 3,500 पॉलिसियां 2020 की, 2021 की 35,000 पॉलिसियां, 2022 रबी की करीबन 32,000 पॉलिसियां। मेरे इलाके का करीबन 500 से 600 करोड़ रुपए बीमा क्लेम जो तुम लोग खा गए मेरे किसान को वापिस दे सकते हो, दे देंगे आप समर्थन में। मैंने सोचो बोले पार तो ये भी बोल पड़े। फिर बेटा तीसरी ट्रिक मारी मैंने खोए पर धर गया। बोला घना ही चुनाव पड़े हैं।
बोले ब्लॉक का, जोन का, सरपंची का, फलाना ढेमका, जिला परिषद का चेयरमैन का मजी तो केकरा मंदिर में लड़ांगा वे भी मां, हम लड़ेंगे वो भी। बोले बजरंग तेरो पूरा ध्यान रखेगा मां, बीड़ा मेरो ध्यान मेरी लुगाई रखेगी, मेरो ध्यान रखेगा मेरा माँ, मेरो ध्यान रखेगा मेरा बाप रखेगा। तुम तो 10 साल पहले किसी और की झोली में थे, 5 साल पहले किसी और की झोली में, आज तुमने झोली नहीं बदली, तुम तो झोली मार आदमी हो यारो। आप मेरा ध्यान नहीं रख सकते, ना आज तक रखा, ना आज रखने दूंगा, और तुम जैसे दलालों को पास में ना भिड़ने तू दफा हो गया। बाहर जान नहीं माँ एडो छोड़ के तो आवा घर का चिंता में माँ, क्योंकि कैमरो लाग रही है, घर का सोचे टिंगल बांधी है भिड़ने ले। क्यों? अगर भिड़े थे ना हर बार कभी प्रशासन से, हमने इनकी जेलें कचहरियां दिल्ली, ये लोग तो जावे गाबा वोट मांगे और हम जाते हैं हमारी तारीखें भुगताने, हम जाते हैं हमारी तारीखें भुगताने। और किस चीज की? इस चीज की जब हमने भादरा में चक्का जाम किया था, अजी तारीख है, मैं किस चीज की? बोले चक्का जाम किया था आपने, तो मेरे सारे वार्डवासियों ने चक्का जाम इसलिए किया था, हमारे बच्चे जिनका राजस्थान पुलिस का पेपर था, रोडवेज बस की घोषणा की सरकार ने, परंतु रोडवेज नहीं आई थी, 6 घंटे तक मेरे बच्चे वेट कर रहे थे। तो वही बात है, हमने चक्का जाम कर दिया, आधी घंटा में बस आई तो, और हमने उन बच्चों को भेजा। मुंसरी ब्लॉक में जो हमने चुनाव लड़ा, उपचुनाव, एक बच्ची मिली मेरे पैर छूके, बोले भाई जी घर का सारा वोट तेरा, माँ के बाद बोले खेत चक्का जाम करके बस मंगाई, बोले पेपर देने गए उदयपुर, और बोले आप मैं राजस्थान पुलिस में लाग रही और मेरी ड्यूटी गंगानगर है भाई जी। तो हमने ये काम किया। तो हम आज आपसे वोटों की अपील करने आए कि इस बार अगर भादरा शहर अगर वोटिंग करे, भादरा अगर वोटिंग करे तो उन्होंने जो हमारा गंदा पानी पिलाया उसके खिलाफ वोटिंग करे। भादरा शहर अगर वोटिंग करे, हमारी इकोनॉमी, देखो एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कही है कि मार्केट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इट्स नियर बाय मार्केट, यानी कि कोई भी अगर बाजार या बड़ा बाजार हमेशा अपने आसपास के बाजार पे निर्धारित होता है, उस पर निर्भर करता है। तो हमारा जो बाजार है वो निर्भर करता है हमारे किसानों पे। एंड इफ स्मॉल मार्केट इज गोइंग टू अपलिफ्ट हिज इकोनॉमी, देन ऑटोमेटिकली द बिगर और द बिगेस्ट मार्केट विल राइज साइमल्टेनियसली, कि अगर उनका जीवन स्तर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली भादरा शहर का जीवन स्तर बढ़ेगा। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं मेरे तमाम कार्यकर्ताओं को, मेरे साथियों को, कमजोर मत समझना अपने आप को, गामा जावा या फिर अपने वार्ड में जावा सारा मिले, बजरंग वोटड़ा जरूर दिया गया जय साबुत ही हाँ बरूबी दे दो नहीं तो ये अपना वोट 2 लाख हवा तो जरूर। और 21 तारीख को इन लोगों ने पता क्या एक डिफरेंस पैदा करती है भादरा बाजार में और गांव में। हकीकत है भादरा बाजार में और गांव में, हालांकि डिफरेंस यानी कि वो अंतर नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, बाजार की इकोनॉमी गांव पर डिपेंडेंट है। जब तक वो लोग, उनका जीवन स्तर नहीं बढ़ेगा ना, अपनों जीवन स्तर को बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें एक साथ मिलके, एक वो ट्रेन की जो 2 लाइनें होती है ना, उसकी तरह निरंतर पैरेलल जब हम दोनों चलेंगे, ग्रामीण और शहरी, तो निश्चित रूप से हम आने वाले भादरा की एक नई इबारत लिख सकते हैं। हम एक बात और कहूंगे, ये कई भाईड़ा तो यहाँ लाग रहे हैं बाईपास होके बक्या गांधी, एक मान लो बच्चों मैं एक दिन फोन कर लिया और मैं के बात बोले भाई जी वार्डारी टिकट ले मैं कारक है 5,000 मकीरा गांधी, बोले हाँ मां आंगा फोन में 115 नंबर सेव है। बोले बे किया मैं कितनी पंचायत अपना? बोले 56 ने तो गुना कर, बोले 112 मैं तो आगे छोरा एक आगे लुगाई 115 116 नंबर फोन में आगे सेव कर पावे, 116 नंबर नहीं है।
और ये तो इनके पुराने तो 2 नंबर से बने जो दल्ले हैं, यही बोलेंगे कि जी वार्ड में कौन खड़ा होगा, आड़ो आपने की नहीं पड़ती। ये लोग नहीं आपको आगे रास्ता दिखाएंगे। अर्थ कोई यहाँ सोचते है बोले मानना वो चेयरमैन बना देखो, नहीं बनाना होता इतना शौक जरूर था कि पिछली बार अपना बना गया होता। सिर्फ जनता से इमोशनल गेम खेल के इन्होंने दोनों ने, ये दोनों रंगा पिल्ला है, पता है, ये दोनों रंगा पिल्ला है। नहीं बोले नहीं, ये जो मौजूदा सत्ता में बैठे हैं बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होंगे अपने वार्ड में, ये नहीं बोले तबादला नीति पे, तबादला नीति पे नहीं बोले 5 साल, और बोले नहीं गांधी वाले भी। क्यों? अजीब सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, काम नहीं करते, हम काम करते हैं। और तबादला नीति पे क्यों बोले? इनको पता है कि अगर हमें वोट नहीं दिया और हम सत्ता में आ गए तो हम उठा के बोला जैसलमेर बाड़मेर फेंक देंगे, और अगर वापिस भी लाएंगे ट्रांसफर ऑर्डर बाद में जारी करवाओ, घरा जलेबी रसगुल्ला डीजे न्यारो बजवाओ कि तू तेरे घरा कार्यक्रम कर डीजे बजवाओ, तेरे बापा को ध्यान मंडी रखी बेटी का बाप है। अब फिर क्या कहेगा चांदी को मुकुट ए मलखेड़ा को तो ऐटो ठाटो सी है, 5 किलो चांदी आवे, 5 किलो चांदी आती है। अरे कहां से देगा यार एक सरकारी कर्मचारी 5 किलो चांदी? हड़प्पा संस्कृति में अवशेष नहीं है इतने, मलखेड़ा में चांदी पड़ी है इतनी। क्या किया? राजकीय कर्मचारी को राजकीय दास बनाया इन लोगों ने। अब बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि बजरंग को वोट क्यों दे? आप इसलिए वोट दो कि अब टंके की चोट पे कहते हैं हम हमारे युवा साथियों से इनकी तरह हम चंदन की तस्करी नहीं कराएंगे, चिट्टे का व्यापार नहीं कराएंगे, और ना इनसे हम नकली डीजल बिकवाएंगे। हम वादा करके जा रहे हैं, हम वादा करके जा रहे हैं, हम आपके हिस्से का पूरा पानी इन्हीं जीवनदायिनी नहरों में लाके आपको मीठा पानी पिलाने का काम करेंगे। ये दोनों नहीं कर सकते। हम इसलिए आपसे वोट मांग रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में युवाओं के लिए ये जो मैंने बताया, ये जो काम किया इन्होंने, ठीक इसके विपरीत हम जैविक खेती, हम डेयरी फार्मिंग, हम लघु सूक्ष्म और कुटीर उद्योग लगाकर हम सेवा क्षेत्र को बढ़ा के हमारे युवा बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम ऐसी योजना लेके आएंगे। हम हमारे क्षेत्र में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, 80 साल की बुढ़िया की नार काट दी जाती है और उनके हत्यारे अभी तक नहीं मिलते। इस चीज का क्या भरोसा है कल को हमारे घर तक ये हत्यारे पहुंच जाए तो क्या करोगे? ये कभी सोचा हमने? नहीं सोचा। कितनी चोरियां हुई क्षेत्र में, जाके मलखेड़ा चेक कर लो, सारों सो तो बैठे ही पाओगे। जितनी क्षेत्र में चोरियां हुई है मलखेड़ा ने घरा जाके चेक कर लो, सारों सो तो बैठे ही पाओगे। ज्यादा नहीं तो 250 चैन पाऊंगी सोने की, मंगलसूत्र पाऊंगा कम कम 150, 2,500 गाड़ियां पाऊंगी। आज जगह बेच दी होगी, कटा दी मेरे लिए जगह। क्यों? आगे तो नक्सली लोग हैं, यूपी झारखंड बंगाल जम्मू और कश्मीर में हमारे सैनिकों को मारने वाले ये लोग हैं। एक लास्ट बात तो बताऊं कि एक दिन हम एक गांव में थे, हम फसल बीमा के लिए हम गांव में जब लोगों को जागरूक कर रहे थे तो एक भाई आ गया, बोले भाई जी आप तो धोए हो? मैं क्या बोले कामरेड में, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को तोड़ने का, मैं सिर्फ मेरे क्षेत्र के नागरिकों को जागरूक करने आया हूँ। बोलो चा पियागा चालो जी, हम ढाका जी यारो घर आगे निकट दाई ढाका जी कहते चालो चा पियागा के बोले चालो चा पियागा मैं चालो घरा बैठ के माना हिलो को मारो भाई चा बना ले वो पहली बोले मार लो ठीक को नहीं होगी मैं थर लो पुरुष बोले गांधी यारो अरे वो चोर पाकिस्तान बेच गया सारी तहसील की, तू उसको ठीक बता रहे? चोर पाकिस्तान बेच दी जिसने तहसील की, जिसने मेरी वार्ड की, जिसने मेरी भादरा की, चोर पाकिस्तान बेच दी इन गुंडों को, तो उसको ठीक बता रहे? तेरे फंडामेंटल ठीक नहीं है।
तेरे फंडामेंटल ठीक नहीं है बेटा। बोले फिर ही मार कर राष्ट्रवादी टिकट है। एक तो राष्ट्रवाद का मतलब नहीं समझ आता। मैं राष्ट्रवादी टिकट बोला फूल को निशान है। बात तेरी सही है, परंतु छोटू 1999 में जब हम सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू और कश्मीर के बीच में पढ़ता है, हम सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ते थे। जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई, भारत पाकिस्तान का युद्ध, कारगिल युद्ध हो रहा था, जब ये तुम्हारा राष्ट्रवादी जो आज फूल ले फिर रहा है, ये उस समय पर सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलता था। तो ये तो झूठा राष्ट्रवाद का चोला है ना। हम तो जनता को दिखाने आए कि ये इनका झूठा राष्ट्रवाद है। तो ये जो चोला है, इस चोले को पाड़ने का काम ये तो दोनों ना, दूसरा तो नक्सली है। जे झारखंड जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, आज जो चढ़वास का जो शहीद हुआ है, इनकी हत्या करने वाले ये नक्सली लोग हैं। तो भादरा से एक तो झूठे राष्ट्रवादी को और दूसरे नक्सली को खत्म करने का समय आ गया। वार्डवासियों, एक एक करके हाँ जी बापा सोचा आपा तो आज यहाँ भर ली। अरे यहाँ तो भरी थी ना इन लाल झंडे वालों ने कि आपको मीठा पानी पिलाएंगे। हाँ भरी थी ना लाल झंडे वालों ने कि मोंटी कार्लो नाम की जो कंपनी है जिसने आपका सीवरेज का पैसा खाया है, कि हम उनका पूरा काम करा के आपके सीवरेज की व्यवस्था सही कराएंगे। हाँ भरी थी ना लाल झंडे वालों ने कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हाँ भरी थी लाल झंडे वालों ने कि आपके बाजरा शहर में चोरियां नहीं होने देंगे। तो हमारे वाली हाँ कुछ ज्यादा ही वही बात है, सेंटिमेंटल है क्या। जे भरली तो भी तुते बेटी बाप की है। 25 में भेज 25 तारीख में अपना अपना एक एक वोट गिलास के निशान पे। हम आपसे एक वादा जरूर करते हैं कि उस गिलास से जब आप पानी पियोगे वो आपको सीवरेज का और खारा पानी नहीं मिलेगा, वो आपको मीठा पानी मिलेगा। तो हाँ गब्बर आ रही। काल परसों सनी देओल बन रहे हो भाई लोग, क्या कातिया तुम ठेका हो भाई। गलत शब्द ले रहा था, बोले कुत्तों का सारा लेना छोड़ दे। मानो सनी देओल किठों आ गयो मध्य फोन दिखा। अरे देवदारा 16 फिल्म को गब्बर और सनी देओल की एक्टिंग करने लाग रहे हमारे। 16 फिल्म का गब्बर है। गब्बर याद है कि धारा किशोर को जब मैं फोटो कॉपी को नहीं है। अरे तो सनी देओल का भरोसा है गब्बर ने वोट लेना गिर मारे जाऊंगा 5 साल जीना आराम कर देगा। अब तो पहले वाला है 6 महीने सोता था कुंभकर्ण, ये तो 5 साल सोते रहे। 5 साल सोते रहे भाई, 5 साल। तो हम आपसे वोटों की अपील करने आए। 21 तारीख को हर सारा में सिगरी नींद तो है। एक किसान महापंचायत करने अपनी जो रैली है, हर सारा में सिगरी नींद तो रोटी ग्राउंड खा के आनी है क्योंकि थे लो। तो ज्यादा संख्या में एक फौजी के बेटे को, एक MBA शिक्षित युवा को, एक उस शेर को जो आपके लिए लड़ा है, जिसने किसानों के फसल बीमे के लिए, वो मान लो वकील बोले बुजुर्ग और क्या हो तो बेरों को नहीं, पर मुकदमा बोले तू सारा जीते है। मैं क्या हूं बोले इतना इतना खाई करे। मैंने तो दे दिया, मैं क्या करे। तो हम आपसे दोबारा इसलिए वोटों की अपील करने आए। एक स्वच्छ राजनीति, एक तीसरे मोर्चे के रूप में हम एक नई भादरा का निर्माण करने आए हैं। और दोबारा कौन कह करेंगे गांव की गरीब कन्या हुआ तो सारा साल लगाओ ही कौन लगाए करोगे। तो धारकनो तीवर पजेवर पिछिया तो मांगा को नहीं, आशीर्वाद आशीर्वाद ही तो मांगा। घरपंथी एक दियो जीता हो थारी आत्मा माने ना यार सो रोटी थारी सो आना जरूरी वो दूसरे माहौल बना आजकल। आखिर की गुनी तड़के ही कहेगा ये मार लो छोरू लड़ेगो, वो मार लो ही बनेगो प्रधान, मार लो ही बनेगो चेयरमैन, और फिर यह कहेगा मार लो ही MLA बनेगो थोड़े दिन बाद में। देख लियो क्यों भाई मार लग ये छोरा आने ना सुना है थारी सुगल ये जगह पहला वाड़ गए छोरा खड़े नहीं आ गांधी वाला के छोरे ना बोला सुना है। देख लो दिखा
है कोनी कलेक्ट आता था पढ़ा लिखा कलेक्टर आगे बिठा दो कतई नगर पालिका में ईओ आगे बिठा दो लड़स के वही पिंडी का बनना चाहिए। वो सिर्फ गली की नार तोड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, गली की नार तोड़ सकते। तो आने वाली 25 तारीख में वो निशान साफ पानी में अर्जी इन चलिया गया गांधी आ रहा तो पानी वही पियाओगे तो कमल उगे करे कट्ठा उगे करे कीचड़ में, तो वो पानी तो 10 साल हो गया पीने लाग गया। वो पानी तो पी रहे, सीवरेज की हालत देखी। हमें एक बात जरूर करते हैं, इन दोनों भ्रष्टाचारियों का एक भ्रष्टाचार उजागर करके दोबारा आपके बीच में आएंगे कि जी हाँ जी तुम्हारा इन्होंने मारा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।